जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप ये सेशन इस चैनल का जो कंप्लीट वीडियो है आप लोग को हेल्पफुल पहुंच रहा होगा। केबीसी जो स्टार्ट हो चुका है उसमें आप लोगों को पसंद और हेल्पफुल हो रहा होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है, राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल बना है। केरल पक्षियों के लिए एटलस जारी करने वाला, एटलस बनाने वाला पहला राज्य बना है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है KBA है। KBA, के फॉर केरल, बी फॉर बर्ड और ए फॉर एटलस। केरल बर्ड एटलस इस एटलस का नाम है, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए जनवरी 2022 में सेरा शुभंकर जारी किया गया है? सेरा नाम का शुभंकर को जारी किया गया है किस राज्य के चुनाव आयोग द्वारा? ऑप्शन ए, वो अभी कब चालू किया? जनवरी 2022 में। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गोवा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य द्वारा। पंजाब राज्य के चुनाव आयोग द्वारा सेरा शुभंकर जारी किया गया था जनवरी 2022 में, और फरवरी 2022 में चुनाव होना था और चुनाव हुए थे वहाँ, और उसी समय इसे जारी किया गया था मतदाता जागरूकता अभियान के तहत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए पूर्वी गोदावरी, ऑप्शन बी अमरावती, ऑप्शन सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन डी कुर्नूल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी गोदावरी। पूर्वी गोदावरी में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 30 फीट ऊंची है, 30 फीट ऊंची है। और इसके कंप्लीट डिटेल जानेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने सारा डिटेल आप लोगों को लिखित में दिया है, ये देख लीजिए, और भी डिटेल है। तो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा किसकी बनी हुई है? प्रश्न बन सकता है। तो कांस्य की बनी हुई है यह प्रतिमा, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम, इसे भी याद रखना है, भीमावरम में स्थापित किया गया है सीताराम राजू की प्रतिमा का। और अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी पर आधारित जो फिल्म बनी है RRR, यह फिल्म इन्हीं की सीताराम राजू की कहानी पर ही आधारित है। इस फिल्म से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस फिल्म में जो रामचरण है, इमेज भी हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में, कंप्लीट वीडियो के लास्ट में कंप्लीट इमेज के साथ भी वहाँ समझेंगे हम लोग। रामचरण ने अल्लूरी सीताराम राजू का रोल को प्ले किया है। यह प्रश्न बनता है कि RR में रामचरण ने जिसका जो रोल निभाया है वह कौन है, या अल्लूरी सीताराम राजू के रोल को किसने निभाया है? तो अल्लूरी सीताराम राजू के रोल को रामचरण ने निभाया है, और जूनियर NTR ने कोमाराम भीम के किरदार को इस फिल्म में निभाया है। और इस फिल्म के जो निर्देशक है S राजमौली हैं, और S राजमौली कौन है? तो बाहुबली जो फिल्म है उसके, हम S राजमौली है, यहाँ डिलीट हो गया किसी कारण से। तो S राजमौली है। राजमौली कौन है? तो राजमौली बाहुबली फिल्म के निर्देशक भी हैं। चलिए देखते हैं, इसका जो डिटेल और भी है उसका कंप्लीट देख लेते हैं। कोमाराम भीमा का जो रोल प्ले किया है जूनियर NTR ने, तो कोमाराम भीमा का संबंध जो है गोंड समाज से था, और इन्होंने आज़ादी के लिए, हैदराबाद की आज़ादी के लिए आसिफ जाही राजवंश के खिलाफ युद्ध किया था, और अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। और RR फिल्म जो है तेलुगु भाषा की फिल्म है, ये भी ध्यान में रखना है। RR फिल्म किस भाषा की फिल्म है? यह तेलुगु भाषा की फिल्म है। और अल्लूरी सीताराम राजू का उपनाम क्या है? तो पोडू और मन्यम बिरुडू। अब मन्यम बिरुडू का जो नाम है
उसका अर्थ क्या होता है, तो ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मन्यम बिरुडू का जो अर्थ जंगल का नायक ये होता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने 2022 में 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। यह प्रश्न भी बनता है कि रंपा विद्रोह कितने वर्ष पूरे हुए हैं 2022 में, तो 100 वर्ष। उसी अवसर पर अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है और 125 वर्षवीं जयंती भी इनकी मनाई गई है। उसी अवसर पर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है पूर्वी गोदावरी में। या फिर प्रश्न बनता है, पूर्वी गोदावरी ऑप्शन में हो सकता है या भीमावरम। जिला पूर्वी गोदावरी है और स्थान का नाम है भीमावरम। कहा जाता है कि इनका जन्म जो है इसी क्षेत्र में हुआ था, भीमावरम में हुआ था। आशा करता हूँ इतना डिटेल बताने के बाद यहाँ से बाहर तो प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और इमेज से संबंधित भी हम लोग देखेंगे, इमेज दिखाकर ही प्रश्न बनते हैं, तो इमेज से भी हम लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में समझेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की लिविंग रूट ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? लिविंग रूट ब्रिज, ये नाम ध्यान में रखना है, और वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी टेम्पररी लिस्ट में रखा गया है। तो ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग जानते हैं तो वीडियो पॉज करके आंसर बता सकते हैं। तो ये प्रश्न, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज। ऑप्शन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी रंगारेड्डी, ऑप्शन सी नालगोंडा, ऑप्शन डी करीमनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, रंगारेड्डी। यदि ऑप्शन में रंगारेड्डी नहीं रहता है तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद से करीब 36 किलोमीटर इससे यह स्थित है, यह जिला रंगारेड्डी जिला। तो हैदराबाद जो कैपिटल है तेलंगाना का, वहाँ से ऑप्शन में कभी हैदराबाद भी हो सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी क्या है, किन की प्रतिमा है। तो ये इमेज बनकर भी आ सकता है, इमेज से भी हम लोग देखेंगे अभी। जो 11वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के जो संत स्वामी थे, स्वामी रामानुजाचार्य, वैष्णव संप्रदाय के थे, ये भी ध्यान में रखना है नाम, वैष्णव संप्रदाय का। किस शताब्दी के? तो 11वीं शताब्दी के। इनकी प्रतिमा 2016 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2022 में तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिला के मुंचितल, ये भी ध्यान रखना, मुंचितल में किया है। स्थान का नाम है मुंचितल। और यह दुनिया की, यह प्रतिमा जो है दुनिया की दूसरी ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। यह ध्यान में रखना, बैठी हुई प्रतिमा है, दूसरी ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा या मूर्ति कौन सी है। बैठी हुई मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, ये आप लोगों को डिटेल बताना है। चलिए यहाँ हम लोग डिटेल देख लिया। अब थोड़ा यहाँ देखिए इमेज, ये इमेज है अल्लूरी सीताराम राजू की। इनके ही रोल को प्ले किया है रामचरण ने। और ये है जूनियर एनटी राव। इनका पूरा नाम जो है एनटीआर, जूनियर एनटीआर। तो एनटीआर का फुल फॉर्म क्या बनता है, कभी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन का तो कोई भरोसा नहीं कभी इसी के। तो इसका जो पूरा नाम है नंदमूरी तारक रामाराव। एनटीआर का जो फुल फॉर्म होता है नंदमूरी तारक रामाराव, इनका फुल फॉर्म होता है। और यह देखिए, यह प्रश्न दिखाकर भी बन सकता है यहाँ क्वेश्चन। ये मान लीजिए इनका प्रश्न इमेज में दिखा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनकी यह जो प्रतिमा दिखाई गई है यह कहाँ है, या इन्हें ये किसकी प्रतिमा है, या कहाँ इसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, या प्रधानमंत्री जी ने इस प्रतिमा को स्वतंत्रता सेनानी का अनावरण कहाँ किया था। नाम भी, डेट भी दे दिया जाएगा, जुलाई 2022 में कहाँ अनावरण किया था। इस तरह से प्रश्न भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा अगला प्रश्न। तो ये देखिए, ये भी इमेज है, ये इमेज है जो हम लोगों ने देखा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। ये इमेज है, इस तरह से इमेज दिखाया जा सकता है और दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा तेलंगाना में जो उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये प्रश्न, ये इमेज भी दिया जा सकता है। ये क्लोज इमेज है, ये थोड़ा डिटेल इमेज है, कंप्लीट आप लोग देख रहे हैं। तो ये प्रश्न इमेज से बन सकते हैं। और यही इमेज जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई इमेज है। ये देख रहे हैं आप लोग, बैठी हुई इमेज है, कमल का जो आसन बना हुआ है,
जो कमल के फूल के ऊपर ये बैठी हुई इमेज, ये प्रश्न भी बनता है कौन सा फूल है, क्या है। तो कमल के फूल पे ये बना हुआ है इस तरह से कंप्लीट ये डिटेल, यहाँ से सीढ़ी बनी हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इमेज क्या है। तो नेक्स्ट इमेज है लिविंग रूट, लिविंग रूट ब्रिज। लिविंग रूट ब्रिज ये है कि नेचुरली रूप से बना है मेघालय में। यह लिविंग रूट ब्रिज है, उनके जड़ों, जो पेड़ों के जड़ जो है आपस में इस तरह से मिल गए हैं और इस तरह से उलझ कर एक ब्रिज बन गए हैं। नेचुरली ब्रिज है, ये बहुत सारे वहाँ मेघालय में हैं और इन्हें काटा नहीं जाता है। ये लोग आर पार होने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से लिविंग ब्रिज बना है और यह मेघालय में है और इसे ही अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में इसे शामिल किया गया, मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज, इसका नाम होता है लिविंग रूट ब्रिज। आशा करता हूँ क्वेश्चन और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ, और आप लोगों के हेल्पफुल रहेंगे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या केबीसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना डिटेल मैंने बताया है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने विचार कमेंट में आप लोग जरूर रखिएगा। धन्यवाद।